जारी करो, जारी करो, जारी करो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, जारी करो, जारी करो, यह मेरा अधिकार है, लेकर रहेंगे। अगर मान ली पीजीटी ज्वाइन करते हैं तो बाकी 3 पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, वहाँ से सीट क्रिएट होगी। और बहुत सारे बच्चे अभी जो है डीवी में रिजेक्ट हो क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट है, वहाँ से सीट जो है वैकेंट होगी। तो ये सब सीट मिलाकर 15 से 20 हज़ार सीट हो जाएगा। तो हम लोग का डिमांड यही है कि ये जो सीट है इस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तब हम जो है तो हम जो है इस मामले में चूंकि हमारे सभी के बॉस माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ परिचय के मोहताज नहीं है, तो हमारे वो बिहार के विश्वकर्मा है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, आप हम सभी छात्रों के हित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएं। क्या मांगे आप लोगों की? मैम हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगा है। जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं डीवी के दौरान, जो भी फर्जी स्टूडेंट को बाहर किया जा रहा है, उसी सीट पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मतलब ज़्यादा संख्या में कुछ लोग बैठे हुए हैं और 9 दिन से बैठे हुए हैं। आप इनके हाथ में जो ये पोस्टर देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मैम हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगा है। जो भी मल्टीपल रिजल्ट हुए हैं डीवी के दौरान, जो भी फर्जी स्टूडेंट को बाहर किया जा रहा है, उसी सीट पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। तो आप लोगों ने कहा नहीं किसी से कि आप लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए? हम लोगों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से बीपीएससी को किया, उसके बाद शिक्षा विभाग को भी इन्फॉर्म किया। तो बीपीएससी तो हम लोग को लेटर निकाल दिए 15 तारीख को कि हम लोग मतलब बीपीएससी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में, अगर शिक्षा विभाग ऑर्डर दे तब। तो शिक्षा विभाग का कैसा है कि वो लोग नहीं चाहते हैं क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना? नहीं चाहते तो हैं, उन लोगों से भी मतलब हम लोग को उम्मीद है कि देंगे, लेकिन उन लोग भी बोले हैं कि देंगे, लेकिन हम लोग को लिखित नोटिस चाहिए, मौखिक रूप से बोले हैं। मैंने शिक्षा देखिए, सबसे पहले जब पूरक रिजल्ट की बात आती है तो हम आपको एक बात क्लियर कर दें, जितने भी वैकेंसी है जैसे भारत सरकार में आए, जैसे रेलवे की आती है या बैंक की आई, तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान सब में है। तो जैसा कि हमारे यहाँ से शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया था कि हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, लेकिन इन्होंने टीआरई 1 में हम लोग को पूरक रिजल्ट दिया है। टीआरई 2 में इन्होंने रिजल्ट देना के लिए मेरे प्ली को रिजेक्ट कर दिया। पुनः टीआरई 3 में बीपीएससी को जब हम लोगों ने पत्राचार किया विभिन्न अपने अपने माध्यम से, तो बीपीएससी ने एक पत्र, वो देखिए तो मैं पत्र आपको दिखाना चाहूँगी। बीपीएससी ने देखिए क्लियर कर दिया कि कतिपय उम्मीदवारों द्वारा ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अध्यापन विभाग यानी शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराने जाने के पश्चात आयोग द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर कार्रवाई की जाए। मतलब हम रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। अध्यापन विभाग यानी जो वैकेंसी को हायर कर रहा है शिक्षा विभाग, वो हमके अध्याचना भेजे, हमें रिक्ति भेजे, तब हम जो है तो हम जो है इस मामले में चूंकि हमारे सभी के बॉस माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बारे में तो कुछ परिचय के मोहताज नहीं है, तो हमारे वो बिहार के विश्वकर्मा है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, आप हम सभी छात्रों के हित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएं। दूसरा बात, मैं एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ कि इन्होंने जो है जैसे हम लोगों को भारत सरकार एक संविधान को अमेंडमेंट ला करके ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण फिक्स किया, लेकिन रिजल्ट से 3-4 दिन पहले रोस्टर क्लियरेंस के नाम पे हम लोगों का 3% 4% सीट कर दिया मात्र, जो कि ये वायोलेशन है, सामान्य प्रशासन विभाग के उस लेटर का वायोलेशन है। हम लोग विभिन्न मीडिया माध्यमों से सरकार के विभिन्न मंच पे अपने अपने बातों को उठा रहे हैं। हम आपके चैनल से यह भी सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इस पे भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, क्योंकि एक देखिए मेरा एक मामला नहीं है इस पे, क्योंकि बच्चों का हाय किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाय सबसे खराब चीज होती है। आपको लगता है, देखिए हम तो और किसी जगह पे नहीं सुने हैं कि मतलब नीट का पेपर पहले यहाँ लीक हो जाता है, उसके बाद बीपीएससी के बच्चे, फिर आप लोग, तो आपको लगता है बिहार में होना एक श्राप है? देखिए जहाँ तक लीक है, लीक तो सबसे खराब चीज़ है। लीक मतलब लीक एक अभिशाप होता है, कर्स ऑफ गॉड है। लीक अगर होता है तो सपना लोगों का बर्बाद हो जाता है। हम पढ़ते हैं किताब, आप देते हैं माल, बस आपका काम खत्म हो जाता है। तो लीक तो नहीं ही होना चाहिए। खैर सरकार ने बीपीएससी टीआरई 3 के मामले में बहुत अच्छा भ्रष्टाचार मुक्त एकदम ट्रांसपेरेंट परीक्षा कराया है। इसके लिए हम बीपीएससी को, शिक्षा विभाग और पूरे जिला प्रशासन, बिहार सरकार को धन्यवाद। एग्जाम अच्छे से कराया लेकिन रिजल्ट अच्छे से नहीं दिया। रिजल्ट के मामले में हमको हमारे घाव पे जो है मरहम लगाने का काम करें। आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो भी
यहाँ भी मैं क्लियर कर देता हूँ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो होता है, एक तो सबसे पहले जो मल्टीपल रिजल्ट है, यानी कि जिस लड़के का आप 1 to 5 में भी दिए, 6 to 8, 9, 10 +2 में दिए हैं, वो लड़का कहीं एक जगह ही ज्वाइन करेगा। तो सबसे पहले ये, दूसरा बात कि बहुत सारे लोग जो फर्जी डोमिसाइल बना लिए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए हैं, जिसके हम लोग उसको इनिजिबल कैंडिडेट, अयोग्य उम्मीदवार कहते हैं, उसके मामले में जो भी खाली हो उसको भी इसमें इंक्लूड करके एक जगह हम लोग को वैकेंसी को समाहित करके रोस्टर संधारित करके हम लोग रिजल्ट जारी करें। यही हमसे विनती है, हम लोग विभाग से यह विनती करते हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, शिक्षा मंत्री से, आयोग के अध्यक्ष से यह विनती करते हैं। और दूसरा है कि ईडब्ल्यूएस के भी मांग पे हम लोगों को सहानुभूति पर विचार करने का कष्ट करें। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो? हाँ देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो जारी ऑब्वियसली किया जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव ही आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, व्यू पॉजिटिव ही आ रहा है, आश्वासन भी मिल रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। आश्वासन तो बहुत देते हैं बिहार सरकार, लेकिन वही चीज़ तो हम बोल रहे हैं ना कि आश्वासन मिल रहा है, बट हमें ये ट्रस्ट नहीं है आश्वासन पे। हमें एक ऑफिशियल नोटिस पब्लिश कर दिया जाए कि हाँ हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए आप एग्री। लोगों का एग्जाम जुलाई में हुआ था और रिजल्ट कब आया था? रिजल्ट कुछ का समथिंग नवंबर में भी आया था और कुछ रिजल्ट दिसंबर में भी आया था, जो पीजीटी का रिजल्ट। तो देखिए, हम लोग जो भी हैं जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो भी है हमारे यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, वो टाई ब्रेकर और डेट ऑफ बर्थ से और 1-2 मार्क्स से ही जो है बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जितने भी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जेन्युइन कैंडिडेट है और सबके अंदर टैलेंट है। और मल्टीपल रिजल्ट के बारे में भी बताएं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डीएलएड भी किए हुए हैं, बीएड भी किए हुए हैं, तो वो 1 to 5, 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, उनका लक भी साथ दे रहा है और टैलेंटेड भी है। तो वो सब सीट जो है वो कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे। अगर मान ली पीजीटी ज्वाइन करते हैं तो बाकी 3 पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, वहाँ से सीट क्रिएट होगी। और बहुत सारे बच्चे अभी जो है डीबी में रिजेक्ट हो, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट है, वहाँ से सीट जो है वैकेंट होगी। तो ये सब सीट मिलाकर 15 से 20 हज़ार सीट हो जाएगा। तो हम लोग का डिमांड यही है कि ये जो सीट है इस पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। और ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट भले ही अभी ये भी हमें पता है कि अभी आपके पास ऑफिशियल डाटा नहीं है कि कितना किस में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऑफिशियल डाटा आपके पास बाद में आएगा, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दीजिए आप, भले ही डाटा के साथ नहीं, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दीजिए। क्या लगता है किया जाएगा? हाँ ऑब्वियसली किया जाएगा, हमें तो ट्रस्ट है कि ऑब्वियसली किया जाएगा। देखिए, बीपीएससी बच्चों की बात नहीं सुन रही है और उसके बाद शिक्षा विभाग बच्चों की बात नहीं सुन रहा है, तो क्या बिहार के बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है? देखिए, हम लोग का बात जहाँ तक है, हम लोग जो ईमेल किए, स्पीड पोस्ट किए, तो ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोग का बात जो है बीपीएससी ने सुन लिया और एक लेटर भी जारी कर दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। इसने कह दिया है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, अगर शिक्षा विभाग हम लोग को आदेश अगर जारी कर दे तो अब हम लोग जो है शिक्षा विभाग को गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से भी हम लोग मिले हैं, उनको भी एक लेटर दिए हैं, वो हम लोग को जो है 3 तारीख को बुलाए हैं। लेकिन फिर आज कुछ हमारे साथी कुछ मंत्री से भी मिलने के लिए गए थे, वहाँ से पता चला है कि नहीं 3 तारीख को नहीं, अब उनके माध्यम से जो उनको दबाव पड़ा है, तो अब 1 तारीख को हम लोग से वार्ता करने के लिए बुलाए हैं। तो उम्मीद है कि हम लोग सभी लोग जाएंगे और पूरे डाटा के साथ जाएंगे, उनको बताएंगे कि सर देखिए, ये हम लोग कोई गलत मांग करने के लिए हम लोग नहीं बैठे हुए हैं, जेन्युइन है, सारा डाटा एक्सेल पे हम लोग तैयार किए हैं, एक दिन रात करके एक डाटा को हम लोग ने निकाला है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप लोगों ने स्पीड पोस्ट किया, मेल लिखा, तो उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, तो आखिर इस आंदोलन का मतलब फिर क्या हुआ? जब आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है उन लोगों की तरफ से, तो फिर क्या रीज़न है आप लोगों को यहाँ बैठने का? ये बीपीएससी की तरफ से मिला है। बीपीएससी एक हायरिंग एजेंसी होता है, जैसे बीपीएससी जैसे हम लोग कोई काम कराते हैं, बीपीएससी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बीपीएससी एग्जाम कराती है और संबंधित विभाग को रिकमेंड, जैसे सपोज देखिए एसडीएम या डीएसपी की बहाली होती है, तो वो लेकर के वो समाज जीएडी को दे देता है पोस्टिंग। तो हमारे बारे में बीपीएससी बोल रही है कि शिक्षा विभाग, चूंकि अध्याची विभाग, नियुक्ति विभाग तो शिक्षा विभाग है, हम लोग तो शिक्षा विभाग के वर्कर होंगे ना, तो शिक्षा विभाग जब कहेंगी तब बीपीएससी जारी होगा। वही उस पत्र में वही क्लियर है, वही भैया जो बता रहे हैं उनसे बात। जी, ये पत्र है ये जो बीपीएससी ने जारी कर दिया, इसको तो हम दिखा दिए हैं। अब जो है ना अपना ये जो है शिक्षा विभाग क्लियर करे हम लोग को कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं, एक लेटर वो भी जारी कर दे। तो आपको विश्वास है कि वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे? अभी जहाँ तक जितना न्यूज़ हमको मिला है, मौखिक रूप से मिला है, 110% लग रहा है कि देखिए, बोलना अलग बात है, करना अलग काम है, ठीक? वही चीज़ तो हम इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि आप बोले हैं उसको हम लोग नहीं मानेंगे। कम से कम एक लेटर जारी कर दीजिए, ऑफिशियल लेटर आप जारी कर दीजिए, हम लोग मान जाएंगे और हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमको अभी फीवर है, लगभग में 100 से ऊपर फीवर होगा, 102 डिग्री फीवर होगा, फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। इस सब चीज़ को समझना चाहिए शिक्षा विभाग को और एक लेटर जारी कर देना। आपको लगता है कि शिक्षा विभाग लापरवाह है?
अभी देखिए लापरवाही की बात उतना हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देर जरूर कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है 9 दिन हो गए आप लोगों को बैठे, 9 दिन का भी नौबत नहीं आना चाहिए, है ना। आप लोग देखिए स्टूडेंट है, पढ़ाई किए और एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, तो मुझे नहीं लगता नीड है आप लोगों को यहाँ बैठने की। लेकिन अगर आप लोगों को 9 दिन भी यहाँ बैठना पड़ रहा है तो शिक्षा विभाग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। बहुत दुख होता है। शिक्षा विभाग को सोचना चाहिए कि बच्चा जो पढ़ने वाला है, आज वो गर्दनी बाग के रोड पे जा करके बैठा हुआ है, उनको सोचना चाहिए, थोड़ा शर्म भी करना चाहिए शिक्षा विभाग को कि जो बच्चा आज पढ़ाई करता है कहीं पर बैठ करके रूम में, लाइब्रेरी में, वो बच्चा आज अपने हक के लिए लड़ने के लिए और गर्दनी बाग में बैठा हुआ है और अपना मांग को लेकर के मतलब शिक्षा विभाग से मांग कर रहा है। ये कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई जो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बोल रहे हैं। बीपीएससी जो है उन लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को कह दिया है, लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो इन सब चीज़ों को लेकर अभी कुछ सोच रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन पर। हैप्पी न्यू ईयर भाई। हैप्पी न्यू ईयर। काहे रे भाई, तोर जिंदगी में ऐसा का हो गल कि तोरा की नौका साल हैप्पी लाग रहल बा? मतलब ई कि नयका साल तो आ गई, हाँ, लेकिन बदले वाला का बा? उहे पर्चा लीक होई, उहे नौकरी खातिर मारा मारी, काम धाम के चक्कर में पलायन, उहे बेरोजगारी, मेडल लटकत रही गला में, माथा पर दुख और चिंता के गोड़ छपाई, सरकार से हक के खातिर रोवा, धरना, प्रदर्शन, लाठी खा, मार खा, थप्पड़ खा। 20 साल से दुख चिपकल बा, कहवा से हैप्पी हो रे भाई? बात तो तू एकदम सही बोला था। अब बता, बिहार के युवन के न्यू ईयर कब हैप्पी हो? देखो, बिहार के युवन के न्यू ईयर तो तब हैप्पी होई जब हमनी सब मिल के नया सरकार बनावल जाए। अरे हैप्पी न्यू ईयर। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।